ये जो इमेज में लड़की देख रहे हो ना, ये है मीना और ये है इसका भाई। ठीक है, ये समर हॉलीडेज होती है ना, तो उस टाइम पे ये एक सेंटर जाते हैं, साइंस सेंटर, वहाँ पे घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले पे लगी हुई थी, नेचर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, इसके पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना, कि कैसे वाटर सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव कर सकते हैं। और ये दोनों भाई बहन भी अलग अलग कॉर्नर में काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे थे। बट एक कॉर्नर में इन्होंने देखा कि कुछ अलग तरह की मिरर्स रखे हुए हैं, है ना। तो मीरा वहाँ पे गई, मीना, है ना, मीना वहाँ पे गई और उसका भाई भी गया। अब ये देखो, जब इसके सामने गई ना, तो इसको अपना फेस कैसे देखो बड़ा सा दिखाई दिया, है ना। और इसका भाई जो इससे थोड़ा पीछे खड़ा था, इसको अपना पूरी इमेज ही उल्टी दिखाई दी, है ना। तो ये लोग थोड़ा मतलब ऐसे कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा शीशा है, ये कैसा मिरर है। अब तक तो इन्होंने प्लेन मिरर देखा था जिसमें इनकी इमेज सीधी दिखाई देती थी और जो इनका साइज है उसके हिसाब से ही दिखाई देती थी, है ना। तो ये थोड़े कंफ्यूज हो गए। तो जो वहाँ पे गाइड होते हैं ना, वो इनको देख के स्माइल करते हैं, मतलब वो समझ जाते हैं कि ये कंफ्यूज्ड है। तो वो आके बताते हैं कि बच्चों ये स्फेरिकल मिरर्स है, जो मिरर्स अंदर की तरफ से कर्व्ड होते हैं और बाहर की तरफ से कर्व्ड होते हैं। कुछ मिरर अंदर की तरफ से कर्व्ड होते हैं और कुछ बाहर की तरफ से, तो उसमें आपकी इमेज अलग अलग फॉर्म होती है। ठीक है, तो इतना बता के वो चले जाते हैं। बट ये बच्चे, इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है। तो क्यूरियोसिटी आ जाती है उनके मन में, है ना। तो ये जानने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे स्कूल और अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। यस, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर 10, लाइट, मिरर एंड लेंसेज। ओके, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ना यहाँ पे, इसका भी आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा आपको जब आप पूरा चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे। ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 10, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज ऑफ क्लास 8 क्यूरियोसिटी साइंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन जो दिया ना मीना और उसके भाई का, ये वही आपको बताया हुआ है। अब हमारा 10.1 फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। सो देखो, आपने चम्मच में देखा है कभी, चम्मच में इमेज, जब चम्मच की सीधी तरफ से आप देखोगे तो आपको इमेज इस तरह से दिखेगी और जब चम्मच के उल्टे तरफ देखोगे तो आपको इस तरह से इमेज दिखेगी, है ना। सो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। देखो, डिड यू नोटिस दैट शाइनी मेटालिक स्पून एक्टेड लाइक अ मिरर। जो मेटालिक स्पून होता है वो मिरर के जैसे एक्ट करता है। यू कुड सी योर इमेज इन इट, आप उसमें अपना इमेज देख सकते हो। व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून विच इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जो चम्मच का इनर साइड होता है जो अंदर की तरफ से कर्व्ड होता है ना। जब आप उसमें अपना इमेज देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड। आपकी इमेज आपको इन्वर्टेड दिखाई देगी। व्हेन यू लुक्ड एट द आउटर साइड ऑफ द स्पून, जो स्पून का ऊपर का हिस्सा होता है जो कि आउटवर्ड्स बल्जेस, यानी उल्टा करोगे तो कैसा होगा, ऊपर की तरफ फुला हुआ जैसा दिखाई देगा, है ना। तो जिसमें आपका फेस जो है वो इरेक्ट यानी सीधा दिखाई देगा। ये देखो, है ना, जब उल्टा के चम्मच उल्टा किया तो फेस सीधा दिखाई दे रहा है, और जो चम्मच जहाँ से हम खाते हैं वो पार्ट जो है वो, उसमें हमें हमारी इमेज उल्टे दिखाई दे रही है ना। सो यही आपको बताया हुआ है। कर्व्ड मिरर लाइक द स्पून कैन आल्सो बी स्पेशली मेड। जो कर्व मिरर होते हैं ना, जैसे कि ये स्पून, ये भी स्पेशली बनाए जा सकते हैं, है ना। स्फेरिकल मिरर्स आर अ कॉमन टाइप ऑफ कर्व मिरर विच आर शेप लाइक अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फेयर। जो हॉलो ग्लास स्फेयर होता है ना, उसके जैसा शेप होता है, यानी पूरा गोल। स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं, पूरे गोल, एकदम राउंड होते हैं। ठीक है, मिरर्स वोज रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यानी ऐसे मिरर जो हमें गोल दिखाई देते हैं, है ना, उनका सरफेस हमें कैसा दिखाई देता है, स्फेरिकल यानी गोल, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। ओके, अब आगे देखो, आपको यहाँ पे बताया हुआ है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड्स। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ना, उनका जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे हम उसको देखते हैं, है ना, जो सामने वाला पोर्शन होता है वो या तो अंदर की तरफ कर्व होगा या बाहर की तरफ कर्व्ड होगा। ओके, अ स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड्स इज कॉल्ड अ कनकेव मिरर। जो मिरर अंदर की तरफ से कर्व होगा, इनवर्ड्स, है ना, अंदर की तरफ कर्व होगा, उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे। अब देखो, कनकेव में केव आता है, केव यानी गुफा, अंदर की तरफ जाती है ना गुफा, तो यहाँ से भी आप याद रख सकते हो।
कनकेव क्या है, गुफा जैसा, यानी कि जो चम्मच का सामने वाला पोर्शन होता है ना। जैसे मान लो कोई प्लेट ले लो, इस टाइप की कोई प्लेट है, तो ये क्या है, अंदर की तरफ से कर्व है, तो ये क्या हो गया, कनकेव मिरर। ओके, आगे देखते हैं। देखो ये आपको इमेज के थ्रू भी यहाँ पे बताया हुआ, बट फोटो में आपको ये एक जैसे ही लगेंगे। अ स्फेरिकल मिरर विच हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। और जो स्फेरिकल मिरर आउटवर्ड्स यानी बाहर की तरफ आपको कर्व दिखाई देगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका जो कर्व होगा बाहर की तरफ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। यानी जो प्लेट है वो मान लो आप इस तरह से उल्टा रख दो, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो आपको बाहर की तरफ से दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। यानी जो स्फेरिकल मिरर आपको बाहर की तरफ से ऐसे फुला हुआ दिखाई दे, है ना, कर्व दिखाई दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, in the representation of both the mirrors, the non-reflecting surface of the mirror is shown as shaded. ओके, ये आपको यहाँ पे इमेज के बारे में बताया हुआ है। देखो आपको धीरे धीरे ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू आगे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, देखो आप परेशान मत हो ना, वेट। अब अस्ट ऑफ फर्दर, अब यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है कि किस तरह से स्फेरिकल मिरर बनाए जाते हैं। स्फेरिकल मिरर को ऐसे नहीं बनाया जाता कि जैसे ये बॉल है तो इसको कट करके, गोल बॉल है तो इसको दो पार्ट में कट कर दिया तो एक बन गया कन्वेक्स और एक बन गया कनकेव मिरर, ऐसे नहीं बनाया जाता है। ठीक है, सो स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट मेड बाय स्लाइसिंग अ हॉलो ग्लास स्फीयर, उसको स्लाइस करके नहीं बनाया जाता। इंस्टेड दे आर क्रिएटेड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग अ फ्लैट ग्लास पीस इनटू अ कर्व स्पेस सरफेस, यानी एक फ्लैट ग्लास को पॉलिश करके, ग्राइंड करके अच्छे से, और फिर उसको कर्व सरफेस में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे एल्यूमिनियम की कोटिंग आपको मिलेगी। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपको क्लीन मिलेगा। इसी तरह कन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें जो ये वाला पोर्शन है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे कोटिंग नहीं होगी, यहाँ पे इस तरफ कोटिंग होगी, तभी तो आपको यहाँ से चीजें दिखाई देगी, है ना। और कनकेव मिरर में यहाँ से आपको चीजें दिखाई देंगी और दूसरी तरफ आपको एल्यूमिनियम की कोटिंग मिलेगी। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से जो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है वो थिन लेयर एल्यूमिनियम की लगाई जाती है, ताकि वो हम वहाँ पे चीज़ों का जो इमेज बन रही है वो अच्छे से देख सकें। ओके, अब आगे देखो क्या है, लेट अस डिस्टिंग्विश, यानी कि आपको यहाँ पे पहचानने के लिए बताया हुआ है कि कैसे आप अंतर कर सकते हो कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। तो यहाँ पे भी इमेज में आपको एक जैसा ही लगेगा, बस आप यही याद रखना कि जो प्लेट होती है ना, प्लेट, ये प्लेट है, तो ये वाला अगर कोई मिरर आपको ऐसा दिखे कि जो अंदर की तरफ ऐसे धंसा हुआ है ना, तो वो हो गया कनकेव मिरर, है ना, अंदर की तरफ यानी गुफा, कनकेव, केव यानी गुफा। तो कोई भी मिरर जब आपको ऐसा दिखाई देना इस शेप में, जो अंदर की तरफ हो, है ना, कर्व हो अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और जो कोई मिरर आपको ऐसा दिखाई दे, है ना, ये देखो उल्टा हो गया ना, प्लेट को जैसे उल्टा रख देते हैं तो हमें बाहर की तरफ से ये कर्व दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर। ओके, अब आगे हम देखेंगे कि जो ये मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ये जो मिरर हैं इनमें इमेजेस कैसी बनती है ना, किस तरह से इमेजेस बनती है। तो देखो आपको यहाँ पे वही एक्टिविटी करके बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ने में आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। देखो ये है कनकेव मिरर, ठीक है, जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड होता है। ओके, जब इसके सामने ये इमेज रखा, एक छोटा सा डॉगी रखा है ना, तो ये इमेज देखो कितनी बड़ी दिख रही है ना। और कन्वेक्स मिरर में ये सेम इमेज कैसी दिख रही है, थोड़ी छोटी दिख रही है हमें, है ना, ऐसा लग रहा है बहुत छोटी सी इमेज है ना। कनकेव मिरर में कैसी दिख रही है, बड़ी। अब क्या किया, इस डॉगी को थोड़ा पीछे रख दिया यहाँ पे, है ना, दूसरी तरफ इसको थोड़ा पीछे रख दिया है। ठीक है, मिरर के सामने ही बट थोड़ा पीछे। तो ये देखो कनकेव मिरर में इमेज उल्टी हो गई, है ना, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, वो जो लड़का शीशे के सामने अपनी बहन से थोड़ा पीछे खड़ा था, तो वो कैसा लग रहा था, जैसे उल्टा लटका दिया उसको, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये पप्पी लग रहा है ना, डॉगी है जो भी है उल्टा लग रहा है, इसकी इमेज कैसी है, उल्टी आई है। और कन्वेक्स मिरर में हमें अकॉर्डिंगली यहाँ की थोड़ी सी और छोटी दिखाई दे रही है ना, कन्वेक्स मिरर में।
तो यही आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे आपको ये शीशे को रखना है, कैसे इमेज को रखना है। और फिर देखो बस आगे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से इमेज हमारी जो बनेगी वो बड़ी बनेगी किस में, कनकेव मिरर में, और छोटी बनेगी कन्वेक्स मिरर में, है ना। और जब हम इमेज को थोड़ा दूर रख देंगे तो कनकेव मिरर में इमेज उल्टी बन जाएगी, है ना। ये देखो आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे पढ़ना है। दिस एक्टिविटी शोज दैट स्फेरिकल मिरर्स कनकेव एंड कन्वेक्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर से ये अलग बिहेव करते हैं। जो प्लेन मिरर्स होते हैं जो हमारे घरों में, है ना, उनसे अलग बिहेव कर रहे हैं ना, ये हमने अभी देखा एक्टिविटी में। अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसी साइज का सीधी इमेज बनाता है। कौन? प्लेन मिरर, है ना, जो हमारे घरों में होता है। However, in the concave और convex mirror, जबकि जो ये concave और convex mirror है, size of the image changes as the distance of the object from the mirror changes। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को अगर आप ज़्यादा दूर रख दो तो उनका साइज भी चेंज हो जाता है ना। लेकिन कॉनकेव मिरर में तो क्या होता है, इमेज उल्टी भी हो जाती है ना। इमेज क्या हो जाती है, उल्टी भी हो जाती है अगर ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट को रख दो तो। हमने अभी देखा एक्टिविटी में। Lateral inversion of the image is seen in all three types of mirror। जो lateral inversion होता है ना तीनों इमेज में, तीनों मिरर्स में, वो क्या हो जाता है, सभी तीनों मिरर्स में सेम दिखाई देता है। अब आप बोलोगे lateral inversion क्या होता है, तो lateral inversion आपको ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड है वो शीशे में कैसे दिखाई देता है, राइट हैंड, है ना। और अगर राइट हैंड देखोगे तो शीशे में कैसा दिखाई देगा, राइट हैंड देखोगे तो लेफ्ट हैंड, है ना। फेस का राइट साइड देखोगे तो आपको शीशे में वो क्या दिखाएगा, लेफ्ट साइड दिखाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो शीशे में आपको राइट साइड दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो ये हम तीनों टाइप के जो मिरर हमने पढ़े वो तीनों टाइप में होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, ये देखो क्या कह रहा है। आई गॉट एन आइडिया, वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर अ मिरर इज प्लेन और concave और convex by looking at the image of an object formed in them। कहते हैं कि मेरे पास आइडिया है। क्या आइडिया है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मिरर है वो प्लेन है, कनकेव है या कन्वेक्स है। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसमें जो इमेज बन रही है उसको देख के, है ना। उसमें जो अगर ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है तो उस इमेज को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इमेज प्लेन है, कनकेव है या कन्वेक्स है। कैसे, प्लेन अगर मिरर होगा तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट सेम साइज का आपको इमेज दिखाई देगा मिरर में, और जो कनकेव होगा उसमें आपको इमेज बड़ी दिखाई देगी, है ना। आपका फेस जैसे देखोगे तो आपको बड़ा दिखाई देगा, और कन्वेक्स मिरर में आप अपना फेस देखोगे तो आपको छोटा दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कहती है, बट वेयर डू वी फाइंड कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग्स। कि हमारे चारों तरफ ये जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर है ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, ये है ना, इसमें यूज होता है। हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स, जो स्कूटर्स और कार की हेडलाइट होती है उसमें कनकेव मिरर का यूज होता है ना, कनकेव शेप होता है। हैव यू एवर नोटिस्ड इन डेंटल मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट फॉर इंस्पेक्टिंग टीथ। वो क्या होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास जो मिरर होता है जिससे वो दांतों को चेक करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मिरर से दांतों को चेक किया जाता है ताकि वो अच्छे से दांत दिखाई दे। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं, है ना, ताकि उनको एनलार्ज व्यू ऑफ टीथ का मतलब अच्छा सा बड़ा बड़ा इमेज दिखाई दे और वो अच्छे से पता लगा सके कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो वो कौन सा यूज करते हैं, कनकेव मिरर यूज करते हैं। ओके, तो अब आगे देखते हैं अ स्टेप फर्दर। डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द यूजेस ऑफ टेलीस्कोप इन चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। ग्रेड 6 में जो क्यूरियोसिटी है उसमें चैप्टर है बियॉन्ड अर्थ, जिसमें ये बताया गया है कि जो अब मॉडर्न टेलीस्कोप्स जो बन रहे हैं ना उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, कर्व्ड मिरर्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो क्या है, कनकेव मिरर है, ठीक है। ताकि टेलीस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं, जो प्लैनेट्स देखने के लिए, सैटेलाइट्स देखने के लिए, है ना। तो अगर कर्व मिरर होगा उसमें तो ये कनकेव मिरर होगा तो उसमें वो चीज़ें हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखाई देंगी, है ना। अब आगे देखते हैं।
लुक एट द साइड व्यू मिरर्स ऑन द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स पे साइड व्यू मिरर होता है, द मिरर्स आर द कन्वेक्स। वो मिरर कैसी होती है? कन्वेक्स। दे ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड एंड स्मॉलर देन द एक्चुअल व्हीकल। यानी कि जो आपने देखा होगा बाइक पे जो साइड मिरर होता है उसमें पीछे का सारा एरिया कवर होता है ना। पीछे आप बाइक चलाते चलाते पीछे तो नहीं देख सकते, तो साइड मिरर से देखते हैं, है ना। वो चीज़ें उसमें हमें कैसी दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। जो हमें पीछे गाड़ियाँ आ रही है वो इतनी छोटी नहीं होती है जितनी उसमें शीशे में दिखाई देती है ना। तो उसमें कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। ओके, ये देखो, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है कन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। ये मैंने आपको बताया बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह में होता है ना। और ये क्या है? रोड सेफ्टी मिरर। ये एक मिरर लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? ये देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर एरिया ऑफ रोड बिहाइंड फर्दर। ओके, ये तो वो बाइक वाला है। कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट रोड इंटरसेक्शन। जो रोड इंटरसेक्शन होता है ना, वहाँ पे भी कन्वेक्स मिरर इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है ये जो कन्वेक्स मिरर है ये क्या करता है? आसपास का सभी एरिया इस शीशे में इस मिरर में हमें दिखाई देता है ना। तो जो भी गाड़ी आ रही है वो इसमें देख सकती है कि उधर से दूसरी साइड से कोई और व्हीकल तो नहीं आ रहा है, जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। और एक तीसरा है ये सर्विलेंस मिरर। सर्विलेंस मिरर लगाया जाता है मॉल्स में, शॉप्स में, ताकि कोई चोरी वगैरह ना हो, है ना। क्योंकि ये पूरे देख रहे हो पूरे शॉप को कवर कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है इसमें सब दिख रहा है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या हैं। रिफ्लेक्शन कैसे होता है? जब आप लाइट को किसी, ये देखो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने 7th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट किया होगा। ओके, सो एक्टिविटी हमारी 10.4 है। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको प्लेन मिरर चाहिए विद स्टैंड, जिस पे आप ये देख रहे हो कैसे प्लेन मिरर को यहाँ पे रखा हुआ है स्टैंड के साथ। ओके, फिर एक टॉर्च चाहिए एंड देन अ कॉम्ब, पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम्ब अपराइट। ये देख रहे हो इसमें पेपर क्लिप लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये देखो, है ना, ये जो कॉम्ब है ये सीधा खड़ा है। ठीक है, और क्या चाहिए? वाइट पेपर चाहिए और स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, और ब्लैक पेपर की स्ट्रिप चाहिए। अब इसमें करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो जो वाइट पेपर है ना, उसको जहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो वाइट पेपर को आप ऐसे फैला दोगे टेबल पे। ओके, एंड देन क्या करोगे? ये स्टैंड के साथ आपने यहाँ पे मिरर रख दिया। ठीक है, मिरर रख दिया स्टैंड के साथ। अब ये जो कॉम्ब है ना, इसको इधर से भी और इधर से भी कवर कर दो ब्लैक पेपर से। ठीक है, बस एक पतली सी रो आपको यहाँ पे छोड़नी है ना। बाकी सारा इधर से भी पूरा, इधर से भी पूरा कवर करना है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। और फिर जब हम यहाँ से एक टॉर्च के थ्रू लाइट को कॉम्ब में लगाएंगे, है ना। ये देखो कॉम्ब के आगे लाइट लगी हुई है, यहाँ से ये लाइट की किरण जा रही है ना। ये लाइट की किरण, और इंग्लिश में कहें तो बीम, ये लाइट की बीम यहाँ कांच में जा रही है ना। और जब ये मिरर से टकराती है तो ये कैसे आती है? रिफ्लेक्ट होके ऐसे आती है ना। तो ये जो इनकमिंग रे है ना, ये इनकमिंग रे है। जो लाइट आ रही है इधर से, किधर से जा रही है? यहाँ से। जो टॉर्च के थ्रू लाइट आप लाइट कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये इस कॉम्ब में से होके, ये कॉम्ब में से होके यहाँ मिरर से टकराती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके इधर आती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर आ गई। ठीक है, अब दूसरे इसमें क्या किया हुआ है? बी में देखो, हमने आपको दोनों को एक साथ करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहले में हमने देखो लाइट यहाँ से डाली है ना, तो ये देखो इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई। ओके, और दूसरी बार में हमने क्या किया? हमने थोड़ा सा मिरर को यहाँ से नहीं, थोड़ा और आगे, यहाँ से ये देखो थोड़ा सा टॉर्च को आगे बढ़ा लिया, है ना। यानी लाइट हम यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्ब में से लाइट हम कहाँ से पास कर रहे हैं? ये देखो लाइट हम यहाँ से, पहली बार हमने यहाँ से लाइट पास की थी, है ना। अब हमने थोड़ा और ये लाइट यहाँ से दे रहे हैं, तो क्या हो गया? इसका एरिया वाइड हो गया, है ना। ये देखो, ये यहाँ से और फिर यहाँ से टकरा के आया। ये जो इनकमिंग रे है यहाँ से जा रही है, ये लाइट की किरण, है ना। ये इनकमिंग रे जो है वो यहाँ से टकरा के और फिर वापस यहाँ आ गया। इसका एरिया देख रहे हो कितना कवर हो रहा है ना। तो क्या समझ में आया आपको यहाँ से? ये देखो, now move the slit and torch slightly so that the beam of light falls at a different angle.
यहाँ पे अलग एंगल है ना। देखो यहाँ से हमारा एंगल कुछ और था फर्स्ट में, ओके, और सेकंड में ये क्या हो गया, एंगल थोड़ा चेंज हो गया, है ना। ये वाला देखो इतना एंगल है और ये इतना है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि क्या है, ये क्या हो रहा है। देखो क्या है ये, हम इसको क्या बोलते हैं, मेक द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर एट डिफरेंट एंगल्स एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम चेंज। अगर आप अलग अलग जगह से जो लाइट थ्रो करोगे, है ना, ये देखो जो अलग अलग जगह से लाइट आप डालोगे तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मान लो यहाँ से लाइट किया तो फिर हमने जैसे ऊपर किया था, है ना, यहाँ से लाइट गई तो ये टकरा के इधर आ गई, है ना। ये जो इनकमिंग रेज है ये यहाँ से गई तो रिफ्लेक्ट होके इधर आई, ओके। तो यही आप बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या करना है, अलग अलग जगह से ये करके देखना है और डिफरेंट एंगल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो हमारी जो बुक में है ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये किसको कहते हैं। तो ये देखो ये जो लाइट यहाँ पे देखो, ये जो आपको इमेज दिखाई है ना, इमेज के थ्रू ही मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो हमारा प्लेन मिरर है ना, और यहाँ से हमने जो लाइट डाली, है ना, ये लाइट है, ये जो इनकमिंग रेज है ना, इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे, ओके। ये जो लाइट आ रही है यहाँ से, ये इनकमिंग लाइट है ना, यहाँ से लाइट आ रही है, इसको ही बोलते हैं। और जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में जाती है, लाइट कभी भी ऐसे ऐसे होके नहीं आती है ना, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो ये इस तरह से लाइट आई तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और ये जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आ गई तो ये जो रिफ्लेक्टिंग रे है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। जब ये लाइट यहाँ से आई तो हमने इसका नाम दिया इनकमिंग रे जो है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जब ये लाइट इधर आ जाएगी, है ना, इधर आ गई टकरा के, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। यही आपको देखो यहाँ पे ये यहाँ पे बताया हुआ है ना। द रे ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड द रे ऑफ लाइट दैट कम्स बैक द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे टकरा के वापस आ गई उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली रे, ओके। अब देखो आगे क्या है, नाउ रिमूव द मिरर, अब मिरर को हटा दो, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग अ एंगल ऑफ 90। यानी ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये नॉर्मल रे नहीं बोलना, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। और इसको ये देखो एंगल के बारे में आपको बताया है, ये इंसिडेंट रे समझ में आ गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये वापस आई तो ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो लाइन बीच में हम लगाते हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे आई, इसको डिनोट करेंगे बिकॉज ये इंसिडेंट रे के थ्रू बन रही है ना। ये इंसिडेंट रे के थ्रू जो एंगल बन रहा है इसको आई डोनेट करेंगे। और जो इंसिडेंट ये रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू जो एंगल बन रहा है इसको आर से डिनोट करेंगे। और ये जो बीच में लाइन है ना, जो बीच में लाइन हमने लगाई है जहाँ पे ये लाइट मिल रहा है, जो पॉइंट है मेन, जो ये लाइट मिल रही है यहाँ से, ये लाइट यहाँ पे टकराई इंसिडेंट रे, तो ये पॉइंट से जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई तो इसी पॉइंट से एक लाइन खींचनी है आपको जिसको नॉर्मल बोलते हैं। और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, किस पे, इस सरफेस पे, ओके, इस पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का होगा, ओके। और यहाँ पे ये जो आई और ये आर दो एंगल बन रहे हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। यानी इंसिडेंट रे से जो आई एंगल बन रहा है और रिफ्लेक्टेड रे से जो आर एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके। देखो यही आपको यहाँ पे बताया, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे के थ्रू एंगल बन रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्लेक्टेड रे के थ्रू एंगल बन रहा है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और ये दोनों सेम होंगे, जब आप इसको मेजर करोगे ना डी से तो आपको पता चलेगा। ये देखो आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि जब आप इसको मेजर करोगे तो ये जो दोनों एंगल होंगे ये क्या होंगे, सेम होंगे, ओके। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। यानी ये अलग अलग
कि मतलब 3-4 बार आपको ट्राई करना है और फिर एंगल चेक करना है कि किस तरह से एंगल बन रहा है। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तब आप देखोगे कि ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, आई और आर, ये हमेशा इक्वल होंगे। बट एक स्पेशल केस में क्या होगा, जैसे फाइनली लिखा है देखो, लेट द इंसिडेंट बीम फॉल ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे है, मान लो इंसिडेंट रे जो यहीं पे पड़ रही है नॉर्मल से ही, है ना, देखो इंसिडेंट बीम फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम। तो रिफ्लेक्टेड बीम इधर नहीं जाएगी क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल पे ही जा रही है ना। सो जब इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी ना, यहाँ से आएगी, तो ये इस मिरर में टकरा के इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, किधर आएगी, यहीं से वापस आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से जाएगी इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्ट होके यहीं से वापस आ जाएगी और फिर ये जो आई इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना। ये याद रखना आपको, ये आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ना। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दिस केस, बोथ द एंगल्स वुड बी द जीरो इन दिस केस। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, जिसमें आपको अलग अलग बार जो आपने ट्राई किया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया, वो ट्राई करना है ना, वो लिखना है आपको ट्राई करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ट्राई कर रहे थे तो आपका 30 और इधर भी 30 आया था, फिर उसको बढ़ा दो 40, इधर अगर 40 आएगा तो इधर भी 40 आएगा, देन इधर 60 का करोगे तो इधर भी 60 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइट की जो रेज है उसको अलग अलग जगह से आपको करके देखना है। ओके, अब देखो आगे क्या है। Do you notice that the angles in the table 10.A are nearly equal? If done carefully, the experiment shows that angle of reflection I is equal to the angle of reflection. Yes, angle of incidence और angle of reflection आपका same होगा। तो this is the law of reflection। तो यही है law of reflection, है ना। फर्स्ट एक तो हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक हमने क्या पढ़ लिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों सेम होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब देखो ये याद रखना, फर्स्ट तो ये हो गया कि दोनों एंगल सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है, सेम होंगे। बट अब जो सेकंड है वो क्या होगा, तो ये एक दूसरी एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, वही सारी चीज़ें चाहिए जो हमने अभी यूज़ करी थी। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये समझाया हुआ है कि जो लाइट, ये लाइट ऑफ रेज है ना, ये कहाँ तक और कैसे बनेगी। ठीक है, ये देखो अब एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, यहाँ से लाइट जा रही है। ठीक है, ये एक लाइट की बीम यहाँ से गई, टकरा के यहाँ पे आ गई। ठीक है, इतना तो आपको पता है, ये पहले एक्टिविटी में हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बार में क्या किया, ये जो पेपर हमने नीचे वाइट शीट रखी है ना, इसको नीचे से देख रहे हो, यहाँ फिंगर से फोल्ड कर दिया है। ठीक है, ये नीचे से फोल्ड कर दिया है, टेबल के नीचे कर दिया है, तो जो लाइट है वो इतने में ही हमें दिख रही है। और यहाँ पे पेपर फोल्ड नहीं किया था, है ना, यहाँ पे पेपर फोल्ड नहीं किया, पेपर को अच्छे से फैलाया हुआ है, तो यहाँ पे जो ये लाइट रे है ये हमें पूरी यहाँ तक दिख रही है ना। लेकिन यहाँ पे इसको फोल्ड कर दिया पेपर को, है ना, पेपर को फोल्ड कर दिया है, तो हमें क्या कर रही है, लाइट रेज यहीं तक दिख रही है ना। ये देखो आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है, ये देखो, bend the extended part of the sheet along the edge of the table, do you still see the reflected wave? No। अगर हम इस पेपर को बेंड कर देंगे तो हमें यहाँ से ये जो लाइन है रिफ्लेक्शन की ये नहीं दिख रही है ना। सो ये देखो ये लिखा है, the reflected beam disappears when the sheet is bent but reappears when it is flattened again। जब आप दोबारा से इसको सही कर दोगे, पेपर को सीधा कर दोगे, तो वो जो रे है ये आपको प्रॉपर दिखाई देगी। इससे क्या पता चलता है, दिस शोज दैट द रिफ्लेक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन। इससे पता चलता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है, यानी ये जो लाइट की किरणें हैं, ये क्या है, सेम प्लेन में ही हमें दिखाई देती है ना। बेंडिंग द शीट क्रिएट्स अ न्यू प्लेन ब्रेकिंग दिस अलाइनमेंट। और ये जब हम इस शीट को बेंड कर देते हैं, जब यहाँ से शीट को बेंड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका ये ब्रेक हो जाता है अलाइनमेंट। ओके, सो अब देखो ये आपको दूसरा another law of reflection यहाँ पे पता चल जाएगा। The incident ray the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all line in the same plane। यानी incident ray normal to the mirror, और ये देखो
इंसिडेंट रे ये नॉर्मल जो हम बीच में लाइन लगाते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन में ही होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ये जो एंगल बनेंगे आई और आर, है ना, ये क्या होंगे, सेम होंगे। एंड देन सेकेंड रूल हमने क्या पढ़ा कि ये तीनों होंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में होंगे। ओके, अब देखो आगे यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे करके क्या बताया हुआ है। इन द टू केसेस इवन दो द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर डिफरेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गई, है ना। They fall at the same point of the mirror and thus the direction of normal are same. However, the direction of the reflected ray is such that the incident ray and the normal at the point of incidence, the reflected ray all lie in the same plane in both cases, है ना। ये देखो, इंसिडेंट रे अगर यहाँ से गई है तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आई है। तो ये देख रहे हो, ये जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल बना के दिखाया है, इसका मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में ही काम कर रही है ना, सेम प्लेन में ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है तो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी ये तीनों रे सेम प्लेन में ही रहती है। ओके, तो ये हमने दो लॉ पढ़ लिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। ओके, देखो, आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर आल्सो। तो अभी तो हमने ये जो एक्टिविटी की, ये किस पे की, हमने प्लेन मिरर पे, है ना। हमने यहाँ पे कौन सा मिरर रखा था, हमने यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो एक्टिविटी की हमने, तो यहाँ पे क्या रखा था, ये प्लेन मिरर रखा था। ओके, सो प्लेन मिरर की एक्टिविटी की, तो इसके मन में क्वेश्चन आ रहा है, इस बच्चे के मन में, कि क्या ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हैं वो स्फेरिकल मिरर्स पे भी काम करेंगे। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर, प्लेन एंड स्फेरिकल, सब तरह के मिरर पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। बट इफ मल्टीपल पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्फेरिकल मिरर्स वी ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। लेकिन जो ये मल्टीपल पैरेलल रेज है ना, अगर ये स्फेरिकल मिरर पे जाती हैं तो कुछ इंटरेस्टिंग हमें दिखता है। क्या इंटरेस्टिंग दिखता है, उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी है, ठीक है, एक्टिविटी 10.6। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, प्लेन मिरर चाहिए, कनकेव मिरर चाहिए, कन्वेक्स मिरर चाहिए, स्टैंड फॉर मिरर, मिरर रखने के लिए एक स्टैंड चाहिए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये वाला, है ना, ये स्टैंड है मिरर रखने के लिए। एंड देन टॉर्च, कॉम, पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम अपराइट। ओके, जो हमने चीज़ें अभी यूज़ की थी वही चाहिए, बस यहाँ पे आपको प्लेन मिरर के साथ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों चाहिए। अब पहले हम इमेज के थ्रू समझेंगे, ओके, बाद में फिर वो टेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, कॉम को किस तरह से कवर कर दिया है, बस इतना सा पोर्शन छोड़ा है ना, इतना सा ही पोर्शन छोड़ा है। अब देखो यहाँ से, ओके, ये यहाँ से आपको ये लाइट आती हुई दिख रही है, इधर टॉर्च के थ्रू लाइट दी जा रही है कॉम्ब में। कॉम्ब का सारा पार्ट कवर है, बस इतना ही पार्ट ओपन रखा गया है, तो इसीलिए यहीं से लाइट की रेज जा रही है, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जो लाइट की रेज जा रही है, ये देख रहे हो, सीधी जा रही है ना, सीधी जा रही है। ओके, ये क्या है, प्लेन मिरर है, और ये लाइट की रे यहाँ से टकरा के इधर, यहाँ से टकरा के इधर, ये इस तरह से आ रही है ना। तो ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइट की रेस जा रही है और पैरेलल ही टकरा के वापस आ रही है। ओके, तो ये तो प्लेन मिरर है। अब देखो कनकेव मिरर, अब ये देखो, ये जो लाइट की रेज है ये यहाँ से जा रही है, हमने यहाँ पे प्लेन मिरर की जगह पे कनकेव मिरर रख दिया है, ठीक है। कनकेव मिरर में क्या हो रहा है, जब यहाँ से लाइट जा रही है ना, तो ये तो सीधी लाइट जैसे जाती है स्ट्रेट, वैसे ही जा रही है, ठीक है। ये जो बीम जा रही है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। ओके, अब ये यहाँ से कनकेव मिरर रखा हुआ है, तो यहाँ से टकरा के ये वापस आ रही है और एक ही जगह पे इकट्ठी हो जा रही है ना। ये देख रहे हो, रिफ्लेक्टेड बीम ये कहाँ ये जा रही है और एक ही जगह पे क्या हो जा रही है, कलेक्ट हो जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ज, है ना। ये देखो, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस वन, ये देखो, व्हेन मल्टीपल बीम्स ऑफ लाइट फॉल अपॉन अ कनकेव मिरर, हमने यहाँ पे कनकेव मिरर रखा है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स गेट क्लोजर, दैट इज द कन्वर्ज, वो क्या हो जा रही है, कन्वर्ज हो रही है लाइट, है ना, एक ही जगह पे।
ये देखो, जब हमने कनकेव मिरर रखा यहाँ पे और यहाँ से जब लाइट जा रही है, कॉम्ब में से पास हो रही है, तो यहाँ से टकरा के वो लाइट एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जा रही है। ओके, ये अलग है ना, प्लेन मिरर में तो सारी लाइटें, ये देखो सारी लाइटें प्लेन मिरर में कैसी आ रही थी, पैरेलल टकरा के वापस आ रही थी रिफ्लेक्ट होके, है ना। एंड कनकेव मिरर में ये लाइट रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पे कन्वर्ज हो गई। ओके, और जो ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लाइट यहाँ से जा रही है कॉम्ब में से, जब ये बीम यहाँ से जा रही है ना, किरणें जा रही है यहाँ से, तो ये कन्वेक्स मिरर से टकरा के ये देखो कैसे फैल जा रही है ना। ये क्या हो रही है, फैल जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, जो रिफ्लेक्टेड बीम्स है ये क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है ना। ये क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिवर्ज। ओके, यहाँ पे हमने देखा था, देखो कनकेव मिरर जो रखा था तो ये लाइटें यहाँ पे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, और कन्वेक्स मिरर में जो ये बीम है ये क्या हो रही है, डिवर्ज, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, वेयर इज इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर द मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स स्प्रेड, है ना। मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम स्प्रेड हो जाती है, ये लाइट की जो किरणें हैं इसको बीम बोलते हैं, ये जो रिफ्लेक्टेड बीम है ये स्प्रेड हो जा रही है, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज दे डिवर्ज। ओके, डिवर्ज हो रही है। In the case of spherical mirrors, even though each ray of light follows the law of reflection, यानी spherical mirrors भी law of reflection के जो laws है वो follow कर रही है ना। यानी ये देखो लिखा है ना, in the case of spherical mirror, even though each ray of light follows, हर लाइट की जो हर रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है ना। द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉज द पैरेलल बीम ऑफ रेज टू आइदर कन्वर्ज, कनकेव जब मिरर हमने रखा था तो जो बीम ऑफ रेज है यानी जो लाइट की किरणें हैं वो क्या हो जा रही थी, एक ही जगह पे कन्वर्ज हो रही थी, है ना। कनकेव मिरर जब रखा था तब, और जब कन्वेक्स मिरर रखा था, यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर जब रखा था तो ये लाइटें क्या हो रही है, ये लाइटें क्या हो रही है, डिवर्ज हो रही है ना। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, कन्वर्ज ऑन रिफ्लेक्शन डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द मिरर, यानी या तो लाइटें कन्वर्ज होगी या डिवर्ज होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो रिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, जो मिरर का शेप है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो रिफ्लेक्शन है ना, जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। ओके, इसी चीज को आगे आपको बताया हुआ है अ स्टेप फर्दर, देखो एक कदम आगे, इफ वी ड्रॉ व्हाट वी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 10.6, जो इसी चीज को जो हमने अभी एक्टिविटी करी ना यहाँ पे, ये तीनों एक्टिविटी, सो इसी चीज को यहाँ पे क्या किया हुआ है, ड्रॉ करके आपको बताया हुआ है। ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, ये बीम जा रही है, यहाँ से लाइट की किरणें जा रही हैं और ये बीम रिफ्लेक्ट होके वापस पैरेलल आ रही है, किसमें, प्लेन मिरर में। यहाँ पे प्लेन मिरर रखा है ना, और यहाँ पे कनकेव मिरर रखा है। तो कनकेव मिरर में जब यहाँ पे जाएंगी सारी लाइट की बीम, है ना, तो ये सारी रिफ्लेक्ट होके एक ही जगह पे क्या हो जाएगी, एक ही जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी, है ना। और कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर में ये लाइटें जैसी जाएंगी, जैसे ये बीम जाएंगी तो ये क्या हो जाएगी, टकरा के वापस इधर फैल जाएंगी, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डिवर्ज। ये लाइट क्या हो जाएगी, कन्वेक्स मिरर में डिवर्ज हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं क्या है, ये देखो ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। सो द कनकेव मिरर कन्वर्जेज अ लाइट बीम, कनकेव मिरर क्या करती है, लाइट की बीम को क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है, यानी इकट्ठा कर देती है। वाइल द कन्वेक्स मिरर डिवर्जेज इट, बल्कि जो कन्वेक्स मिरर है वो क्या कर देती है, डिवर्ज कर देती है, लाइट बीम को फैला देती है ना। दिस इज इंडेड इंटरेस्टिंग, कहता है ये तो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, इंटरेस्टिंग। सो अब ये देखो क्या कह रही है, सिंस द कनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट बीम, जो कनकेव मिरर है वो लाइट बीम को कन्वर्ज कर देती है, यानी कि इकट्ठा कर देती है। वुडेंट लाइट गेट कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल एरिया, तो क्या जो लाइट है उसको एक छोटे से जगह पे कंसंट्रेटेड कर सकते हैं, छोटे से जगह पे लाइट को इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे, यस कर तो सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ हम एक्सप्लोर करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू, बट सेफ्टी फर्स्ट, ये एक्टिविटी आपको किसी बड़े के साथ करनी है, मे बी आपके टीचर या जो भी आपकी सीनियर है उनके साथ सुपरविजन में, क्योंकि इस एक्टिविटी में क्या होता है कई बार यहाँ पे आग भी लग जाती है। ओके, देखो करना क्या है, टेक अ कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर हमने लिया। ओके,
देन अ शीट ऑफ थिन पेपर ऑफ न्यूज़पेपर, और ये देखो एक न्यूज़पेपर या कोई पतला सा पेपर, कोई सा भी पेपर आप ले सकते हो। होल्ड द कनकेव मिरर विद दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग द सन। ये जो कनकेव मिरर है ना, ये आपको सन इधर से मान लो सन की लाइट पड़ रही है, ओके मैं आपको इमेज के थ्रू ही बताती हूँ। ये इमेज, ओके सो इसमें क्या कर रहे हैं, ये देखो ये कनकेव मिरर रखा है। कनकेव मिरर पे जब लाइट की बीम पड़ती है, यहाँ से जब ये लाइट आएगी तो ये क्या हो जाएगी, सारी कितनी सारी लाइट पड़ रही है ना इधर से, तो ये एक ही पॉइंट पे क्या हो जाएगी, सारी लाइट कन्वर्ज हो जाएगी, है ना। ये देख रहे हो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी। इस तरह से आपको रखना है इसको अच्छे से। ये देखो यहाँ पे रखा है ना, ये लिखा है एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट। इस तरह से आपको डिस्टेंस पे पेपर जो है ये रखना है जब तक आपको ये इस तरह से ये ब्राइट स्पॉट ना मिल जाए, यानी एक ही जगह पे लाइट जो है वो कन्वर्ज हो रही है ना। ये जो स्पॉट मिला इसका क्या मतलब है, यहाँ से लाइट पड़ रही है, ठीक है, और ये बीम जब रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएंगी तो ये देखो इस तरह से जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये कनकेव मिरर है, ये क्या है, कनकेव मिरर है। और इसी तरह जो यहाँ पे लाइट है एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाएगी, है ना, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड हो जाएगी। तो क्या होगा, ये देखो होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ देर के लिए अब जब आप इसको पकड़े रहोगे तो क्या होगा, डज द पेपर स्टार्ट टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। यस, ये पेपर जो है वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, जलने लग जाएगा। द ब्राइट स्पॉट इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर बिकॉज लाइट फॉर्म the sun after reflection from the mirror gets concentrated on this point। ये जो लाइट यहाँ से पड़ रही है कनकेव मिरर पे, है ना, ये सारी जो लाइट पड़ रही है, तो जब ये टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी इससे, तो ये वापस एक ही पॉइंट पे, है ना, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाएगी, ओके कन्वर्ज हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये गर्मी हो जाएगी यहाँ पे, है ना, हीट प्रोड्यूस होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। देखो लिखा है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर गेट्स कंसंट्रेटेड ऑन दिस पॉइंट, दिस प्रोड्यूसेस सफिशिएंट हीट एट दिस पॉइंट विच कैन इग्नाइट द पेपर। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगा जो पेपर को जला सकता है, ओके। अ स्टेप फर्दर, अब आगे देखो क्या बताया हुआ है, डिवाइसेस विच कंसंट्रेटेड सनलाइट इनटू अ स्मॉल एरिया यूजिंग मिरर्स एंड लेंसेज आर कॉल्ड सोलर कंसंट्रेटर्स। यानी कि ऐसे डिवाइसेस जहाँ पे सनलाइट को छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट करके यूज़ किया जाता है ना, किसमें, यूजिंग मिरर्स और लेंसेज आर कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, सोलर कंसंट्रेटर्स, है ना, क्योंकि सनलाइट को कंसंट्रेट कर रहा है, एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज टू हीट और लिक्विड अप प्रोड्यूस स्टीम। क्या किया जाता है कंसंट्रेटेड सनलाइट का, इज यूज टू हीट, गर्म करने के लिए, हीट अ लिक्विड एंड प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम का प्रोड्यूस, यानी कि लिक्विड गर्म होगा तो स्टीम प्रोड्यूस होगा, विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और जिस स्टीम का फिर क्या यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसका यूज़ हो सकता है ना, फॉर वेरियस पर्पस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पस, यानी अलग अलग तरह से भी हीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। सच इज लार्ज स्केल कुकिंग, यानी कि आपने सोलर कुकर के बारे में तो सुना होगा ना, लार्ज स्केल कुकिंग करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, कंसंट्रेटेड सनलाइट का। फॉर सोलर फर्नेसेस, यानी जो सौर भट्टी होती है, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है, फर्नेसेस होते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर फर्नेसेस आर इवन यूज फॉर मेल्टिंग स्टील। अब देखो स्टील को मेल्ट करने के लिए कितने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सो उसके लिए भी ये कंसंट्रेटेड सनलाइट ये यूज़ करते हैं। डू यू रिमेंबर लर्निंग इन एन अर्लियर चैप्टर अबाउट इलेक्ट्रिक फर्नेसेस फॉर मेल्टिंग स्टील। आपने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ किया जाता है स्टील को मेल्ट करने के लिए, है ना, बट यहाँ पे कंसंट्रेटेड सनलाइट का भी यूज़ किया जाता है ये सोलर फर्नेसेस में, है ना, स्टील को मेल्ट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ लेंस, ओके। अब देखो क्या क्वेश्चन है इसके मन में, वी एक्सप्लोर द इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय कर्व मिरर। हमने ये देखा, है ना, कर्व मिरर में से जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बन रही है वो चीज़ हमने देखा, है ना। बट हाउ डू ऑब्जेक्ट्स लुक, बट वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगी जब व्यूड थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल विद अ कर्व सरफेस। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसका कर्व सरफेस है, उसमें से जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो वो कैसे दिखेगी, तो वो जो कर्व सरफेस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है वो क्या है, वो लेंस है ना। इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो प्लेन।
जो आपके घर में विंडो होती है ना, कांच होती है जो इसमें लगी हुई, आपने कभी उसमें से देखा है? ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक द सेम साइज एंड शेप। आप अपने अंदर, घर के अंदर से भी जब खिड़की में से देखोगे प्लेन मिरर में से बाहर, तो आपको बाहर सारी चीज़ें सेम साइज और शेप में दिखाई देंगी, है ना, कुछ बड़ा छोटा नहीं दिखाई देगा। ओके, प्लेन जो कांच होता है। बट वुड दोज ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू लुक द सेम इफ द सर्फेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल इज कर्व्ड? लेकिन अगर जो ये मिरर है, इसका जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अगर इसका जो सरफेस है वो कर्व होगा, तो क्या सारे ऑब्जेक्ट हमें सेम साइज के दिखेंगे? साइज और शेप सब सेम दिखेगा? तो इसको पता करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या क्या चाहिए? आपको एक ग्लास चाहिए, ग्लास, या फिर एक प्लास्टिक ले सकते हो, या एक फ्लैट स्केल ही ले लो, ठीक है। स्केल तो सभी बच्चों के पास होता है, तो आप स्केल के थ्रू ही एक्टिविटी कर लो। फिर आपको क्या चाहिए? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, वाटर चाहिए, और अ पेपर और अ बुक विद सम टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन इट, ठीक है। बुक तो सबके पास होती है ना, बुक्स ले लेना। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, एक स्केल लेना है, ठीक है। ये स्केल ले लिया, आपके पास प्लास्टिक की स्केल है ना। उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऑयल की कुछ बूंदें डालनी है, ठीक है, और उसको अच्छे से रब करना है, ठीक है, ताकि उस पर ऑयल की कोटिंग हो जाए। जो आपका स्केल है प्लास्टिक का, उस पर अच्छे से रब करोगे तो उस पर क्या हो जाएगी? ऑयल की कोटिंग हो जाएगी। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज़ वैक्स इंस्टेड ऑफ ऑयल। आप ऑयल की जगह पे वैक्स का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब क्या करना है आपको? अब आपको एक ड्रॉपर की हेल्प से, या आप अपने फिंगर से भी एक ड्रॉप वाटर उस पे डालोगे जहाँ पे स्केल पे आपने ऑयल रब किया है ना। तो वहीं पे आप क्या डालोगे? छोटा सा एक छोटा सा वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर डालोगे, ठीक है। द ऑयल वैक्स हेल्प्स द वाटर फॉर्म नाइस राउंड ड्रॉप। अब क्योंकि स्केल पे ऑयल हमने पहले ही रब किया हुआ है, तो जो वाटर की ड्रॉप गिरेगी ना स्केल पे, तो वो फैलेगी नहीं, वो ड्रॉप के रूप में ही रहेगी, है ना। देखो, नाइस राउंड ड्रॉप बन जाएगी। अब क्या होगा? एग्जामिन द वाटर ड्रॉप, व्हाट इज द शेप ऑफ इट्स सरफेस। जो वाटर ड्रॉप है, इसका जो सरफेस है, इसका शेप कैसा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। इज इट फ्लैट, कर्व्ड इनवर्ड, या कर्व्ड आउटवर्ड्स? जो वाटर ड्रॉप है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, या बाहर की तरफ से कर्व्ड है, या फिर फ्लैट है, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है। प्लेस द पेपर अंडरनेथ द ग्लास प्लास्टिक स्ट्रिप, द टेक्स्ट डायरेक्टली अंडर द वाटर ड्रॉप। यानी मान लो ये स्केल है ना। अब ये स्केल को वाटर ड्रॉप यहाँ पे गिरी हुई है ना। अब नीचे ये कॉपी रखी है आपने जिसपे ये साइंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो क्या चेंज दिख रहा है, ये साइंस और यहाँ के साइंस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे वाटर ड्रॉप के अंदर जो लेटर आ रहे हैं वो हमें बड़े दिख रहे हैं, अकॉर्डिंगली इनके दिख रहे हैं ना। सो ये देखो आगे ये आपको यही बताया हुआ है। लुक डाउन, आपको चेक करना है, टेक्स्ट हमें बड़े दिख रहे हैं, ये हमने देख लिया। सो अब देखो लास्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक में क्या लिखा है। द सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड। जो वाटर ड्रॉप है वो बाहर की तरफ से कर्व्ड है ना। को वाटर ड्रॉप जो हमने स्केल पे गिराई वो बाहर की तरफ से बल्जिंग होगी, है ना, कर्व्ड होगी। द लेटर अंडर द वाटर ड्रॉप लुक डिफरेंट। और जो हमने देखा वहाँ पे साइंस लिखा हुआ, उसमें जो वाटर ड्रॉप के अंदर लेटर है वो बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। दे माइट अपीयर लार्जर देन द लेटर्स नियर बाय। ओके, द कर्व्ड surface of the water drop made the size of the text took different। क्योंकि जो वाटर ड्रॉप का सरफेस था, कर्व्ड सरफेस था, उसकी वजह से जो टेक्स्ट थे वो क्या हो गए, हमें बड़े दिखने लग गए, है ना। दिस कर्व्ड ड्रॉप ऑफ वाटर इज एक्टिंग लाइक अ सिंपल लेंस। तो हमने क्या बनाया, एक सिंपल सा लेंस बनाया। जो कर्व्ड ड्रॉप ऑफ वाटर है वो किस तरह से काम कर रहा है, लेंस के जैसे काम कर रहा है। हैव यू सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास एज शोइंग इन फिगर 10.14। ये देखो मैग्नीफाइंग ग्लास, जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो तो उसमें इस तरह का मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपको मिल जाता है ना। और आप मार्केट से वैसे भी परचेज कर सकते हो, आपको ये 15-20 रुपए में आराम से मिल जाएगा, है ना। तो जब इसके थ्रू भी आप जब देखोगे ना, मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, तो आप देखोगे ये देखो लेटर्स यहाँ पे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना। इट इज़ ऑल्सो अ लेंस that helps in reading small print by making the letters appear bigger। ये जो छोटे छोटे लेटर्स हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, वो आपको लेंस के अंदर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो पढ़ने में इजी हो जा रहे हैं। ओके, अब आगे देखो। अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का टुकड़ा है,
यूजुअली मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ये लेंस ज़्यादातर किससे बनाया जाता है, या तो ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का। विच हैज़ कर्व्ड सरफेस, जिसका सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड। लाइक मिरर लेंसेज कैन ऑल्सो बी कन्वेक्स और कनकेव। जैसे मिरर्स हमने देखे कनकेव होते हैं, कन्वेक्स होते हैं, वैसे ही लेंस भी कनकेव भी हो सकते हैं और कन्वेक्स भी हो सकते हैं। ओके, अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल कंपेयर्ड टू द एजेस इज कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस। ये देखो यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। ये इस तरह से आपको रख के दिखाया हुआ है और ये आपका इस तरह से दिखाया हुआ है। ये जो क्या है, बीच में से क्या है, चौड़ा है, और साइड में से देखो, ये देखो इस साइड से कॉर्नर से दोनों तरफ क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, है ना। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अ लेंस विच इज थिकर एट द मिडल, मिडल में से थिकर है, एंड एज कंपेयर टू द एजेस इज कॉल्ड, एजेस इसकी क्या है, इसके अकॉर्डिंगली बीच में से थिकर है ना, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। ओके, अब आगे देखो कनकेव, कनकेव लेंस, अ लेंस विच इज थिकर एट द एजेस। ये एजेस से थिकर होते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना, जो मिडल है उसके अकॉर्डिंग एजेस इसके थिकर होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। ओके, तो ये डेफिनेशन आप याद रख लेना, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अ लेंस विच इज थिकर एट द एजेस एज कंपेयर टू द मिडल, है ना, मिडल के कंपैरिजन में ये जो एजेस है ये थिकर है, इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। ओके, ये आपका हो गया कनकेव लेंस। ओके, अनलाइक मिरर्स लेंसेज अलाउ लाइट पास थ्रू देम, यानी कि जो मिरर्स होते हैं जब उसमें से लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होके आती है ना, लेकिन जो लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अलाउ करते हैं, उसमें से पास होते हैं, पास होने देते हैं। एंड वी सी थिंग्स थ्रू अ लेंस रेदर देन इन अ लेंस, हम चीज़ों को लेंस के माध्यम से देखते हैं, ना कि लेंस के अंदर से। अब देखो इसके मन में क्या क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस कैन बी सीन इन द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड थ्रू लेंसेज। अगर हम ऑब्जेक्ट्स को लेंसेज में से देखें तो क्या चेंजेस होगा, जब हम लेंसेज की हेल्प से ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको एक, ये देखो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। सो क्या चाहिए यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, दोनों ही लेंस में से देखना है ऑब्जेक्ट को, और एक छोटा सा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे ये छोटा सा डॉगी है ना, और एक लेंस होल्डर, यानी कि लेंस को रखने के लिए क्या चाहिए, एक लेंस होल्डर चाहिए। ओके, अब देखो इमेज में से ही समझते हैं। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने कौन सा, ये लेंस होल्डर है जिसमें हमने कन्वेक्स लेंस रखा। अब कन्वेक्स लेंस रख दिया और उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई दे रहा है ना, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। ओके, जो हमने मिरर वाला किया था उसमें, है ना। अब देखो जब हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख दिया, है ना, ये देखो सेकेंड इमेज में, जब हमने ऑब्जेक्ट को, ये लेंस यहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पीछे खिसका दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिखाई दे रहा है ना। कन्वेक्स लेंस में से ही हम देख रहे हैं, हमने फर्स्ट जो किया ये भी कन्वेक्स लेंस में से ही देख रहे हैं। कन्वेक्स लेंस में से जब देख रहे थे तो हमें बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब इसी ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा पीछे रख दिया और फिर जब हम कन्वेक्स लेंस में से देख रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई दे रहा है ना, और छोटा भी दिखाई दे रहा है ना। और फिर थर्ड आपको क्या करना है, इसमें देखो थर्ड इमेज में आपको क्या बताया हुआ है, ये है कौन सा लेंस है, ये कनकेव लेंस। ऑब्जेक्ट को देखो वहाँ दूसरी थोड़ा दूरी पे रखा हुआ है, और ये मिरर, यहाँ पे मिरर नहीं, लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें से देखो ऑब्जेक्ट हमें बहुत ही छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, सीधा है बट हमें छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो देखो अब ऑब्जर्वेशन क्या है, when an object is placed behind a convex lens at a small distance from it, seen through the lens, the object appears erect and enlarged in size. हमने जब ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स लेंस के पीछे रखा, यानी जब उसमें से हम देख रहे हैं तो हमें वो जो डॉगी है वो बड़ा दिखाई दे रहा है ना, साइज उसका बड़ा दिखाई दे रहा है, सीधा है बट वो बड़ा दिखाई दे रहा है। और जब हमने डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कन्वेक्स लेंस इंक्रीज कर दिया डिस्टेंस, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड, है ना, हमें उल्टा दिखाई दे रहा था। इट इज़ इनिशियली एनलार्ज इन साइज देन डिमिनिशेस इन साइज, यानी पहले हमें बड़ा दिखाई दे रहा था और फिर जब हमने यहाँ पे साइज वो डिस्टेंस बढ़ा दिया था ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में, तो हमें ये उल्टा भी दिखाई देने लग गया और हमें इसका साइज भी कम यानी छोटा दिखाई दे रहा था, कम हो गया साइज।
एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड अ कनकेव लेंस, जब हमने कनकेव लेंस में से देखा ऑब्जेक्ट को तो क्या देखा हमने ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा वो सीधा ही दिखाई देगा, डिमिनिशिंग इन साइज, और साइज उसका हमें छोटा दिखाई देता है ना। इट्स साइज चेंजेस एट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इंक्रीजेज, अगर हम इनका जो डिस्टेंस है, ये जो ऑब्जेक्ट का और लेंस का डिस्टेंस बढ़ा दे तो हमें साइज और भी छोटा दिखाई देगा, है ना। डू लेंसेज आल्सो कन्वर्ज और डिवर्ज द लाइट बीम, अब हमने अभी देखा था कि जो लाइट बीम है उसको ये क्या कर रहे हैं, मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में देखा था ना कि किस तरह से कनकेव मिरर लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, और जो दूसरा कन्वेक्स मिरर है वो लाइट को डिवर्ज कर देता है। तो अब इसके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये लेंसेज भी ऐसा करते हैं, कन्वर्ज और डिवर्ज द लाइट बीम को ऐसा करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं और डिवर्ज कर देते हैं। तो चलिए ये हम एक और इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्टिविटी 10.10 में। ओके, सो ये एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, देखो वही सारी चीज़ें चाहिए। एक ग्लास प्लेट चाहिए ट्रांसपेरेंट, फिर कन्वेक्स लेंस चाहिए, कनकेव लेंस चाहिए। अब यहाँ पे हमने कनकेव मिरर की जगह कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज लिए हैं। टॉर्च लिया, कॉम टू ऑब्टेन मल्टीपल पैरेलल बीम, ठीक है, अलग अलग पैरेलल बीम के लिए, लाइट बीम ऑफ लाइट के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम चाहिए। पेपर क्लिप टू होल्ड द कॉम अपराइट एंड 2 आइडेंटिकल बुक्स एंड शीट ऑफ वाइट पेपर। बुक्स किस लिए चाहिए, ताकि हम प्रॉपरली उसको रख सकें, है ना, इसको लेंस को। देखो अब क्या करना है, हम यहाँ से समझते हैं, ये देखो किस तरह से आपको रखना है। देखो सबसे पहले थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्ब, और यहाँ पे ये लाइट डाली जा रही है ना। ये लाइट ये जो बीम ऑफ लाइट है ये यहाँ से पैरेलल जा रही है, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है उसमें से, तो ये यहाँ से भी क्या जा रही है, पैरेलल ही जा रही है ना। और जब हमने यहाँ पे ये ग्लास प्लेट की जगह पे कन्वेक्स लेंस रखा, जो फिर यहाँ से लाइट जो यहाँ से जा रही है, तो ये बीम ऑफ लाइट यहाँ से तो पैरेलल जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो रही है, ये कन्वर्ज हो रही है ना। यानी कन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, लाइट एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है ना। जो हमने देखा था मिरर वाले में भी, जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर से जब लाइट पास हुई थी, बीम ऑफ लाइट पास हुई थी, तो ये क्या हो रही थी, एक जगह पे कन्वर्ज हो रही थी। उसी तरह कन्वेक्स लेंस में भी क्या हो रहा है, कन्वेक्स लेंस में ये देखो एक जगह पे यहाँ पे इकट्ठी हो रही है ना। और फिर यहाँ पे देखो कनकेव लेंस में क्या हो रही है, लाइट यहाँ पे डिवर्ज हो रही है ना। तो हमने ये चीज़ कहाँ पे देखा था, कन्वेक्स मिरर में देखा था, जो लाइट है वो डिवर्ज हो रही थी, और यहाँ पे कनकेव लेंस में ये लाइट क्या हो रही है, बीम ऑफ लाइट डिवर्ज हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं। ये देखो, द लाइट बीम पास थ्रू अ थिन ग्लास प्लेट एज इट इज द कन्वेक्स एज इट इज है, मतलब कि जैसे यहाँ से लाइट पास हुई बीम ऑफ लाइट, ये सेम ऐसे ही इधर से पास हो रही है, प्लेन ग्लास प्लेट जो है, ठीक है, उसमें से। लेकिन कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है ना। कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है, बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ना। यहाँ पे लिखा है कन्वर्जेस द लाइट फॉलिंग ऑन इट वाइल कनकेव लेंस डिवर्ज द लाइट। जो कनकेव लेंस है वो लाइट को क्या कर दे रहा है, यहाँ पे डिवर्ज कर दे रहा है। अ कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और जो कनकेव लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिवर्जिंग लेंस, क्योंकि जो कनकेव लेंस है ये लाइट को डिवर्ज कर रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिवर्जिंग लेंस। ओके, यही चीज़ हमने उसमें जो मिरर वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसमें किया था, बट इसमें थोड़ा अलग हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वहाँ पे कन्वेक्स लेंस में लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है कन्वेक्स में, है ना, और यहाँ पे कन्वेक्स में लाइट ये डिवर्ज हो रही है ना। और लेंस में, कनकेव लेंस में क्या हो रहा है, कनकेव लेंस में लाइट डिवर्ज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ये देखो कन्वर्ज हो रही है ना, तो अलग हो रहा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। और स्टेप फर्दर में अब आपको वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। पहले प्लेन रखा था, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा था, जिसमें लाइट ऑफ बीम सेम जैसे यहाँ से पास हुई वैसे यहाँ से पास हो गई। लेकिन जब कन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखा
कन्वेक्स लेंस रखा तो लाइट क्या हो गई, लाइट जो बीम ऑफ लाइट है जैसे यहाँ से पास हुई तो यहाँ पे वो जब कन्वेक्स लेंस में से गई तो एक जगह पे वो कंसंट्रेटेड हो गई, है ना, कन्वर्ज हो गई। और फिर जब हमने यहाँ पे कनकेव लेंस रखा तो क्या हो गया, लाइट यहाँ पे डिवर्ज हो गई, बीम ऑफ लाइट क्या हो गई, डिवर्ज हो गई। ठीक है, सिंस कन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस अ लाइट बीम, जो कन्वेक्स लेंस है वो लाइट बीम को कन्वर्ज कर रही है ना, एक जगह पे कंसंट्रेटेड कर रही है। कैन इट आल्सो बर्न अ पेपर, तो क्या ये भी एक पेपर को बर्न कर सकती है? तो इसको समझने के लिए हमें फिर से ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये देखो ये हमें कौन सा लेना है, कन्वेक्स लेंस लेना है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लेना है क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही लाइट को क्या करती है, एक जगह पे कंसंट्रेटेड करती है, कन्वर्ज करती है। ओके, अब यहाँ से देखो सनलाइट इस पे पड़ रही है ना, इस तरह से रखना है कि पेपर पे एक हमें सिंपल डॉट मिल जाए, है ना, एक छोटा सा जो लाइट का डॉट है ना वो मिल जाए। ठीक है, इस तरह से उसको एडजस्ट करना है। फिर जब सारी जो ये लाइट है इसमें से लेंस में से होकर गुजरेगी और ये देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइट बीम ऑफ लाइट यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, है ना। जब ये कन्वर्ज हो जाएगी लाइट यहाँ पे तो थोड़े टाइम के बाद ये हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होगा तो फिर ये पेपर जो है ये भी जलना शुरू कर देगा। ओके, अब आगे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैन यू बर्न द पेपर, यस, ये तो हमने एक्टिविटी समझ लिया। अब आगे है वेयर ऑल द लेंसेज यूज्ड, वेयर ऑल आर द लेंसेज यूज, यानी ये लेंसेज जो है इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। लेंसेज आर इम्पॉर्टेंट एंड आर यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस, जो लेंसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारे आसपास लगभग सभी जगह यूज़ होते हैं। जैसे आई ग्लासेस है ना, ये जो चश्मे होते हैं इसमें यूज़ होते हैं। दैट पीपल वेयर टू हेल्प देम सी क्लियरली आर लेंसेज, जो लोग देखते हैं जिनको मतलब कि पास की चीज़ें अच्छे से दिखाई नहीं देती या दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती तो वो ये लेंसेज पहनते हैं, है ना, ये पहनते हैं, आई ग्लासेस। कैमरा, जो हमारे फ़ोन में कैमरा होता है या जो फोटोग्राफर कैमरा यूज़ करते हैं उसमें भी लेंस का यूज़ होता है। टेलीस्कोप में लेंसेज का यूज़ होता है, तभी तो हम उससे प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स देखते हैं। ओके, एंड माइक्रोस्कोप्स में भी लेंसेज का यूज़ होता है, जिससे हम क्या करते हैं, जब रिसर्च करते हैं तो छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा देखने में हेल्प होती है हमें, है ना। ऑल यूज लेंसेज टू वर्क, इवन आवर आई हैज़ अ कन्वेक्स लेंस इनसाइड, हमारी जो आँख है ना उसमें भी, हमारे आँख में क्या है, कन्वेक्स लेंस है। इट इज़ क्वाइट एन अमेजिंग लेंस दैट कैन चेंज इट्स शेप, ये हमारी जो आँख में लेंस है ये बहुत ही अमेजिंग लेंस है, ये अपना शेप अपने हिसाब से ही चेंज कर लेता है। जैसे कि देखो, विच इज़ वॉट अलाउज अस टू रीड अ बुक, यानी कि हमें जैसे किसी को पास देखने के लिए पास देखने में प्रॉब्लम है, बुक पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो वो चश्मा पहनते हैं जिसमें अलग लेंसेज होते हैं। और अगर किसी को दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है तो वो दूसरी ग्लासेस पहनते हैं जिसमें अलग लेंसेज होती है। बट हमारी आइज़ क्या करती है, बुक रीड करने के लिए भी वो वही आइज़ होती है ना, हमारे आँख में जो ये कन्वेक्स लेंस है वही होती है। और सी समथिंग फार अवे, जब हमें दूर देखना हो तो वो उस हिसाब से भी वो अपने आप ही अडेप्ट हो जाती है ना। तो इसीलिए बोला गया है जो हमारी आइज़ में जो लेंसेज है वो क्या है, अमेजिंग लेंसेज लगे हुए हैं, सबसे बेस्ट लेंसेज लगे हुए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हो गया है। अब आगे इस चैप्टर के स्नैपशॉट्स हैं जो आपको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो मिलेगी एंड देन इसके जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है उसकी वीडियो मिलेगी। और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जो आप मान लो इस चैप्टर में से फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, जिस तरह के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं ना वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एक कंप्लीट वर्कशीट करेंगे। ओके, जिसमें 15 एमसीक्यूज होंगे और सब तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, दैट्स ऑल for today. Thanks for watching. Have a good day.